दोस्तों, हम जितने भी प्लांट्स लवर हैं, प्लांट्स के प्रति हमारा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है। जब हम प्लांट्स लगाने लगते हैं तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे करते सैकड़ों प्लांट्स लगा लेते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। नर्सरी में जब जाते हैं तो प्लांट्स के दाम सुन के हमारा मन पीछे हटने लगता है कि कौन सा प्लांट्स ले, कौन सा नहीं ले, क्योंकि बहुत सारे महंगे महंगे प्लांट्स आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हम अगर एक बार ख़रीद के लाते हैं या फिर कहीं से हमें मिल जाता है तो एक से हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही 25 प्लांट शेयर कर रही हूँ, जो कि हम जितने भी प्लांट्स प्रेमी हैं वो बहुत सारे प्लांट्स को एक से हज़ार प्लांट बना सकते हैं, एक से सैकड़ों प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो कौन कौन से वो 25 प्लांट्स हैं, चलिए मैं आप लोग को वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों ये मैक्सिमम पिटूनिया। मैक्सिमम पिटूनिया गर्मियों का पिटूनिया कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और आप छोटे छोटे गमले में भी इसे लगा सकते हैं। अगर एक प्लांट को लगा रहे हैं तो ये कई सारे प्लांट बना लेता है, डिवाइड करके इसको ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है दोस्तों, और इसी में इसके बीज भी होते हैं, जिससे कि बीज अगर गिरता है गमले में तो भी वो प्लांट वहाँ से बन जाता है ढेर सारे। देखिए छोटे छोटे कितने सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये इसको डिवाइड करके हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके जो रूट है वो थोड़े लंबे लंबे निकलते हैं, तो इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट्स में भी लगा सकते हैं, छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। एक से ये प्लांट कई सारे बन जाता है। तो ये प्लांट लगाइए, आपको एक बार लाइए, दूसरी बार लाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो प्लांट है दोस्तों ये है रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट बेहद खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है। बारिश के दिनों में तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। मतलब ये पूरा फूलों से भर जाता है, बहुत सारे कलर में मिलता है। देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी दोनों मिलता है और दोनों का फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये अगर प्लांट आपको मिल जाता है कहीं से या फिर ख़रीद के लाते हैं एक इसके बल्ब्स, तो आपको एक से हज़ारों बल्ब बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट बन जाता है। देखिए इसके जो बल्ब होते हैं इस तरह से लहसुन की कलियों जैसी होती है। तो अगर एक लहसुन की कलियाँ जैसे बल्ब लगाते हैं तो आपको हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इतने ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं कि कभी कभी तो गमले भी तोड़ देता है अगर इसको फैलने का जगह नहीं मिलता है। और इसकी खास बात है, ये जो फूल सूख जाते हैं दोस्तों तो इसमें बीज भी बनना तैयार हो जाते हैं। तो बीज से भी ये बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। इस प्लांट्स को बहुत ही खूबसूरत और देखने में प्यारा लगता है और एक से हज़ारों प्लांट बन जाता है। एक बार लाइएगा तो फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने खूबसूरत ये प्लांट है। तीसरा जो प्लांट है दोस्तों ये है तितली प्लांट। तितली प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसमें जो इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल तितली आकार की होती है, पर्पल कलर में, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और इसे डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें ढेर सारे बेबीज निकलते रहते हैं और इसमें छोटे छोटे से बहुत ही खूबसूरत पिंक वाइट शेड में फूल खिले रहते हैं, जो कि देखने में बेहद प्यारा लगता है। तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में अगर लटकाते हैं तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी धूप मिलती है तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप नहीं आती हो बिल्कुल, या फिर इन्हें पौधों में छुपा के रखें तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। बहुत ही खूबसूरत डार्क पर्पल में ये खूबसूरत लगता है। और ये एक से कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं। एक बार लाने के बाद फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। चौथा प्लांट है दोस्तों ये दैंथस का प्लांट। ये दैंथस का प्लांट विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, वैसे तो गर्मियों में भी भर भर के फूल देता है। तो इस प्लांट्स को भी डिवाइड करके ढेर सारे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी नए से बेबीज निकलते रहते हैं। तो एक बार ला रहे हैं अगर गार्डन में तो फिर दोबारा लाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। विंटर में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है और बहुत महंगा मिलता है विंटर में। तो इस प्लांट्स को आप डिवाइड करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं और गर्मियों में भी सेव करके रख सकते हैं। गर्मियों में सेव करके रखेंगे तो विंटर में ढेर सारे इसके प्लांट्स आप बना लेंगे। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, दोनों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है और ये पूरा गार्डन फूलों से हमेशा सालों भर भरा रहता है। तो एक बार लाइए फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पांचवा जो प्लांट है दोस्तों वो गोमफ्रेना का प्लांट है। गोमफ्रेना में भी बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे से फूल खिले रहते हैं। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें कई सारे कलर आते हैं। तो ये देखिए डार्क पिंक में है और ये भी बेबीज निकालता है। और इस तरह से इसे बीज से भी लगा सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं इसी में इस तरह से सूख जाते हैं, तो इसको स्प्रिंकल कर देंगे तो ढेर सारे बेबीज निकल आते हैं और ये डिवाइड भी हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है।
तो ये भी जो प्लांट है दोस्तों एक से हज़ारों बन जाता है, एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सालों भर फूलों से ये गार्डन भरा रहता है। तो चाहे आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर पॉट्स में, छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है और पूरा फूलों से ऐसे ही भरा रहता है। तो इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। इसके छोटे छोटे कलरफुल इसकी जो फूल होते हैं और पत्तियाँ देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट का। ब्रोकन हार्ट की पत्तियों का जो शेप होता है देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने ब्लेड से कट मारा हो और डिजाइन दिया हो। देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा दिखता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों नीचे से इस तरह से बेबीज निकालता है और एक अगर प्लांट ला रहे हैं आप या फिर इसको कटिंग से कहीं से आप लगा लेते हैं तो फिर सोचना ही क्या, पूरे साल आपके गार्डन में ये बना रहेगा, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। क्योंकि नीचे से भी निकलते रहता है ढेर सारे बेबीज और ऊपर से कटिंग से भी आप इसके प्लांट्स लगा सकते हैं, इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर आप इसे गमले में लगा के कोई शेप दे दें, यानी आर्च बना दें, या फिर मोस स्टिक में इसे लगाकर आप इसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये फर्न प्लांट। फर्न प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है। ये एक पहाड़ी प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में बेहद खूबसूरत लगता है। इसे छोटे छोटे डिब्बे में भी लगा सकते हैं, कप में, मग में, और इसकी खूबसूरती इस तरह से बहुत ग्रीन ग्रीन सी लगती है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है दोस्तों, मेरे पास 2 वैरायटी है। तो ये देखिए कितने सारे बेबीज निकालते रहता है। तो इसे डिवाइड करके आप ढेर सारे इसके प्लांट्स बना सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। चाहे तो हैंगिंग भी टांग सकते हैं या फिर पॉट्स में भी लगा के इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये प्लांट भी एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर सोचना नहीं, क्योंकि एक से कई सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं। आप इसको अपने गार्डन से हटाना भी चाहेंगे तो हटता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है और गर्मियों में थोड़ा डल हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी एक ऐसा प्लांट है जो कि इतने सारे प्लांट निकालता है कि अगर इसको हम हटाते हटाते थक भी जाए तो भी ये हटने का नाम नहीं लगता है। इतने ज़्यादा ये प्लांट डिवाइड करता है और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से पूरा पैर पसार लेता है। जिधर देखिए उधर ये इसके पैर पसरे रहते हैं, पूरा गमला भर जाता है। चाहे कहीं भी इसको रखे ये गमला पूरा भर देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी जो प्लांट है एक से कई सारे बना लेता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है और पूरे गमले में पसर जाता है। तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर किसी पॉट्स में। ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, ग्रीन ग्रीन सा, और ये अपने बालकनी में या फिर गार्डन में इसे हैंग करके बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत खूबसूरत पर्पल कलर की पत्तियों वाला प्लांट होता है और इसमें बेबी पिंक कलर के फूल भी छोटे छोटे से खिलते हैं। और ये भी जो प्लांट है ये ढेर सारे डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना लगता है। तो इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में एक बार ऐड कर रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक से कई सारे प्लांट खुद ब खुद बना लगता है। चाहे आप छोटे से ही डिब्बे में, कप में, मग में, ग्लास में, किसी चीज़ में भी लगा दे या फेंक दे तो वो बहुत आसानी से ये घर बना लेता है। तो एक से हज़ारों प्लांट ये बन जाता है खुद ब खुद दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पत्तियों वाला प्लांट होता है और ये बहुत सारे ब्रांचेज निकालता है नीचे से। तो ये बेबीज ढेर सारे बना के ढेर सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं इसको, चाहे आप पॉट्स में लगाएं या हैंगिंग बास्केट में, बहुत ही आसानी से चल जाता है। चाहे इसे पानी में ग्रो करें। ये हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और अगर गमले में लगा लेते हैं तो ये पूरा पसर जाता है। देखिए मैंने कई सारे इसके प्लांट्स बनाए हैं, तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे गमले में, डिब्बे में, मग में, बहुत आसानी से चल जाता है। ये देखिए छोटा सा कोकोनट यानी नारियल का खोल है, उसमें मैंने लगाया है और कितने ज़्यादा ये बड़ा सा प्लांट्स बन गया है, कितनी ज़्यादा पत्तियाँ निकाल दिया है। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। ढेर सारे प्लांट्स एक ही प्लांट से बना लेता है डिवाइड करके। तो इस प्लांट्स को एक बार ला रहे हैं तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट भी बहुत खूबसूरत डार्क रेड में ये पत्तियाँ होती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है और इसकी खूबसूरती देखते बनती है जब ये प्लांट छांव में रहता है तब। ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसकी खासियत है दोस्तों कि अगर इसकी एक ब्रांच छोटी सी छोटी पत्ती या डंटियाँ इस तरह से मिट्टी में गिर जाती है तो ये भी पैर पूरा पसार लेता है, बहुत सारे ब्रांचेज निकाल देता है, बहुत सारे बेबीज निकालता है। तो इसे डिवाइड करके ढेर सारे बना भी सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। इन साहब को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है दोस्तों, क्योंकि बिना पानी का ये रह नहीं सकता है। तो
अगर थोड़ी सी भी इनको पानी की कमी हुई तो ये बहुत ज़्यादा सूखने लगता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें और डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट्स बना लें। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर छोटे से कप में, मग में, डिब्बे में। ये बहुत ज़्यादा पसर जाता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये मेरे गार्डन में पसर चुका है। तो इस प्लांट्स को अगर एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लिया, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि इसको दोबारा अपने गार्डन में लाएँ, क्योंकि इतने ज़्यादा ये खुद ब खुद बनते चला जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। तो ये ऑक्सीजन देता है और ये जो प्लांट है दोस्तों एक से कई सारे प्लांट बना लेता है। बहुत सारी इसकी वैरायटी होती है, चाहे कोई भी वैरायटी हो। चाहे तो आप इसे पत्तियों से लगाएं, देखिए नीचे से कितने ज़्यादा बेबीज निकालता है। कभी कभी तो इतने ज़्यादा बेबीज निकालता है कि पूरा गमला ही टूट जाता है। मेरे तो 2-3 गमले टूट भी गए हैं। देखिए कोई भी वैरायटी हो पूरे तरह से नीचे से बेबीज निकालता है और इसे पत्तियों से भी बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। तो इस प्लांट्स को लगा के अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसकी जो एक ये वाली वैरायटी होती है इसको पत्तियों से ग्रो करें और आप छोटे वाले जो ये स्नेक प्लांट है इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी टांग सकते हैं। तो घर के अंदर, घर के बाहर ये बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्लांट है। थोड़े धूप कम चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा धूप में इसकी पत्तियाँ जलने लगती है। तो इस प्लांट्स को एक बार अगर ऐड कर लिया तो फिर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लाऊं ना लाऊं, क्योंकि ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। अगला प्लांट है दोस्तों ये बोट लिली का प्लांट। बोट लिली का प्लांट भी 2 कलर में बहुत ज़्यादा आता है। ये देखिए ये मेरे पास एक प्लांट है, इसकी 2-3 वैरायटी होती है। तो मेरे पास ये जो वैरायटी है देखिए नीचे कितने ज़्यादा बेबीज निकालता है और पूरा गमला कवर कर लिया है। तो इसके भी आप कहीं से भी इसको फेंक देते हैं निकाल के, तो ये मिट्टी हल्की थोड़ी सी भी मिट्टी भी होती है, चुटकी भर मिट्टी में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है और ढेर सारे प्लांट बना लेता है। इसकी जो खूबसूरती है देखते बनती है 2 कलर में, ऊपर ग्रीन शेड में है और नीचे पर्पल में। बहुत ही खूबसूरत लगता है, चाहे गमले में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में। यहाँ पर देखिए मैंने कोकोनट खोल में लगाया है, कितना बड़ा सा ये प्लांट बन गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे कप में, डिब्बे में भी लग जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो सभी जानते हैं और सभी के घर में होता है। ये एक लकी प्लांट है, शुभ प्लांट माना जाता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो ये भी जो प्लांट है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लांट बना लेता है और इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसके ब्रांचेस से भी लगा सकते हैं। तो अगर इसकी एक छोटी सी छोटी कटिंग लग जाता है तो पूरा ये पसर जाता है। तो चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाए या फिर गमले में या फिर पानी में, बहुत अच्छे से चलता है। फिर एक बार लाए फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने ज़्यादा ये प्लांट बना लेता है। ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। जैसे ही गर्मियाँ आती है यानी जनवरी फरवरी का मंथ आता है फिर से इसमें हरियाली छा जाती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसे आप घर के अंदर भी टांग सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं और 1 से हज़ारों प्लांट इसको बना के आप कहीं भी लटका दें। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट जो होता है वो एक औषधीय प्लांट है। इसको कई सारे बीमारियों में यूज किया जाता है। तो ये भी जो प्लांट है बहुत ही आसानी से आप इसे ढेर सारे उगा सकते हैं और अपनी बीमारी में भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे पेट की बीमारियां हो गई या स्किन प्रॉब्लम हो गया तो इसमें बहुत काम आता है। तो 1 से कई सारे इसमें बेबीज निकलते रहते हैं, एक लगाइए कई सारी बना लीजिए। और ये जो है प्लांट आप इसको हैंगिंग खूबसूरती भी देता है और ये आपको बीमारी से भी बचाता है। 1 से कई सारे प्लांट्स बना भी लेता है और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे गमले में भी बहुत आसानी से ये चल जाता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों ये भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इसको घर के अंदर भी आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं और जब चाहे तब इसे आप अपने स्किन में यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी बीमारी है जो इससे रिलेटिव है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लांट एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्लांट है दोस्तों ये फॉक्सटेन फर्न। फॉक्सटेन फर्न भी बहुत खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा पत्ती वाला प्लांट है। इसकी जो पत्तियाँ होती है देखिए इस तरह से गद्देदार पत्तियाँ होती है, लगता है किसी जानवर का पूंछ है। इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो ये भी नीचे से पूरा गमला भर देता है, इतनी ज़्यादा बेबीज निकालता है। तो मैंने तो कई सारे इसके प्लांट्स इस तरह से निकाल के कई सारे हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं, कई पॉट में लगाए हैं। और ये भी जो प्लांट है दोस्तों छोटे छोटे गमले में भी लग जाता है, छोटे छोटे डिब्बे में भी लग जाता है। और ये ग्रीन ग्रीन सा बिल्कुल मखमल जैसा इसकी जो पूंछ होती है देखने में, छूने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट्स को भी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं रहती है एक बार लाने के बाद।
अगला प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के क्या कहने, ये भी बहुत ज़्यादा बेबीज निकालते रहते हैं। डिवाइड करके इसको कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें इस तरह से रनल्स निकलते हैं जो पफ होते हैं, वो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा इसमें ये भर गया है और इसमें ये रनल्स, तो इसको भी तोड़ के अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये प्लांट से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। इसके जो इस तरह से पफ होते हैं उसको अगर मिट्टी में फेंक देते हैं तो कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है, गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ में इसे लगा दे, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसको भी ये परमानेंट प्लांट है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू के खूबसूरती क्या कहने, ये देखिए कितना खूबसूरत इसके कलर है, ऊपर 2-3 शेड में, नीचे डार्क पर्पल, बहुत ही खूबसूरत ये लुक देता है। हैंगिंग बास्केट में पूरा नीचे तक लटक जाता है और इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। तो इस प्लांट्स को भी आप एक बार ला रहे हैं अपने गार्डन में तो दोबारा लाने की नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये डिवाइड करके तो ढेर सारे बना ही सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग भी अगर मिट्टी में हम फेंक देते हैं तो भी ये लग जाता है और नीचे से इतने ज़्यादा बेबीज निकालता है कि आप इसे डिवाइड करके हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो इस प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए अपने गार्डन को देखिए, फिर इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। ये देखिए नीचे डार्क पर्पल है और ऊपर ऊपर से कई सारे कलर है। इस तरह धारियों वाला ये इसकी पत्तियां जो होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पान का प्लांट। पान का प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, ईयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। और ये प्लांट नीचे से बहुत सारे बेबीज निकालता है, यानी इसे डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसे पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे से कितने ज़्यादा ब्रांचेज निकाल रहा है। तो ये ईयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसको चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर घर के अंदर बहुत आसानी से लग जाता है, या फिर इसे कोई स्टिक में सहारा दे दे तो ये बहुत आसानी से ऊपर तक चढ़ जाता है। इसे लगाना बहुत आसान है दोस्तों। तो ये एयर प्यूरीफाई तो है ही, साथ में इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है। तो ये बहुत शुभ प्लांट है। इसे अपने घर में एक बार ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही शुभ माना जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एस्पेरिगस का प्लांट। एस्पेरिगस का प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। छोटी छोटी पत्तियाँ एकदम पतली पतली सी, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसे जहाँ भी रख देते हैं वहाँ हरा भरा ये प्लांट लगता है। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें से नीचे से ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिवाइड करके प्लांट बन सकते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप चाहे गमले में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में, दोनों में बहुत अच्छे से पूरा फैल जाता है और पूरा नीचे तक लटक जाता है। तो ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है। इसे लगाना भी दोस्तों बहुत आसान है। इसे आप डिवाइड करके कई सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। तो देखिए मैंने भी बहुत सारे प्लांट इसके बना लिए हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सारे अच्छे लगते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये इंजॉय पोथोज। इंजॉय पोथोज मनी प्लांट का ही वैरायटी है, उसी की जैसे इसके भी लड़ियाँ निकलती है और ये भी बहुत ज़्यादा डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकलती रहती है, जिस तरह मनी प्लांट में निकलता है उसी तरह इसमें भी है, लेकिन नाम इसके अलग है। ये भी पोथोज वैरायटी का ही है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लटका दें या फिर गमले में कोई स्टिक वगैरह या मौसरी में चढ़ा दें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट्स को भी अगर एक बार ला रहे हैं अपने गार्डन में तो फिर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक से कई सारे प्लांट बन जाता है और कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग के ढेर सारे प्लांट्स बन जाता है। तो इस प्लांट्स को एक बार लाइए, फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट बेहद खूबसूरत बड़े बड़े पत्तियों वाला प्लांट होता है, और लेकिन ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है, इसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये प्लांट भी दोस्तों अगर आप धूप से बचा के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकालता है। नीचे से कई सारे बेबीज निकालते हैं, जिसे डिवाइड करके हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, नीचे डार्क रेड शेड में होता है, ऊपर ग्रीन वाइट के, ऐसे लगता है कि कोई स्केच किया हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, नीचे से बहुत सारे ब्रांचेज निकालते रहता है। तो इसे डिवाइड करके हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट है दोस्तों, नर्सरी में ये बहुत महंगा मिलता है। तो एक बार लाइए, फिर दोबारा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बैकबोन का प्लांट। बैकबोन का प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, और ये भी डिवाइड करके इसको ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और इसमें कितने ज़्यादा ब्रांचेज निकाल रहा है। तो इस तरह से ये प्लांट पूरा भर जाता है गमला। तो इसको कटिंग से भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये इसकी खासियत है दोस्तों, अगर धूप इसकी पत्तियों पर पड़ता है
तो इसमें रंग बदलता है, यानी हल्के पिंक हो जाता है, और जब छाँव में रखते हैं तो पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगता है। तो ये बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग से भी हम उगा सकते हैं, और ये इसको आप डिवाइड करके भी ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ग्रीन ग्रीन सा लुक लगता है। तो देखिए कई सारे मैंने प्लांट इसके डिवाइड करके लगाए हैं, और इसकी पत्तियां देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्लांट डिवाइड करके कई सारे प्लांट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रजनीगंधा का प्लांट। रजनीगंधा का प्लांट एक बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत खूबसूरत इसके वाइट कलर के फूल निकलते हैं, और इस तरह से ग्रीन ग्रीन से झाड़ जैसा लगता है। अगर फूल नहीं भी खिलते हैं तो इसका ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बरसात में फूल खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू आती है। तो और बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। और देखिए इस तरह से अगर एक प्लांट पे फूल खिल जाता है तो कई दिनों तक रहता है, और इसमें इतने ज़्यादा बेबीज निकलते रहते हैं कि इसको डिवाइड करके आप कई सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। इससे इसकी एक बल्ब आती है, अगर उसको बल्ब मिल जाता है या फिर नर्सरी से लाते हैं तो इतने ज़्यादा प्लांट बन जाएंगे कि इसको आप हटाते हटाते थक जाइएगा, हटने का नाम नहीं लेगा। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। अगला प्लांट है दोस्तों एमेरलिस लिली। एमेरलिस लिली भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फूल होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं। इसके देसी वैरायटी भी होते हैं जिसमें कि थोड़े छोटे छोटे इसके फूल होते हैं, और ये डबल पैटर्न में है हाइब्रिड वैरायटी, और इसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये स्टिक में फूल खिलते हैं, और इस तरह से लंबे लंबे स्टिक निकलते हैं, और एक स्टिक में 4 फ्लावर खिलते हैं, जो कि बहुत दिनों तक ये लास्टिंग होते रहता है। तो इस प्लांट्स को लगाना दोस्तों बहुत आसान है। ये एक बल्ब से लगता है। इसकी जो गांठें होती है वो प्याज के जैसी होती है। अगर एक प्याज की गांठें आपको इस तरह से मिल गई तो 1 से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। ये कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाता है कि पूरा गमला ही तोड़ देता है। तो ये देखिए, एक अगर चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड, इस तरह से प्याज की गांठें जैसी इसकी गांठें होती है, तो एक गांठ लगाइए और बहुत सारे प्लांट अपने आप बना लीजिए, क्योंकि इसे डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये जो फूल है दोस्तों, इसका फ्लावरिंग टाइम है फरवरी से लेके मई तक। इसमें फरवरी से लेके मई तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब फ्लावरिंग नहीं करता है तो भी ये हरा भरा रहता है। इस तरह से पूरा गमला कवर कर लेता है। तो ये प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, और एक बार लाने के बाद फिर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे ये इंडोर प्लांट्स है, और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। तो पीस लिली के जो फूल होते हैं वो बेहद खूबसूरत होते हैं। वाइट कलर के शंख जैसे इसमें खिलते हैं, और इस प्लांट्स को भी डिवाइड करके एक से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और इस प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स है, और घर के हवा को शुद्ध और साफ रखता है। तो घर के अंदर भी ये बहुत आसानी से चल जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है, और इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई है। आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी बालकनी में लगा सकते हैं, या छत पर जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ भी लगा कर रख सकते हैं। देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, साथ में इसमें फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होती रहती है। तो 1 से हज़ारों प्लांट ये खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि ये डिवाइड करके ढेर सारे इसके प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे मैंने प्लांट आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि अगर हम नहीं खरीद पाते हैं बार बार, तो एक बार अगर ख़रीद लेते हैं या फिर कहीं से हमें मिल जाता है तो उसे कई सारे हम प्लांट बना लेते हैं। डिवाइड करके 1 से हज़ारों प्लांट अपने आप बन जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।